नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट हॉरर कहानियां में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। भाग 1, काले रहस्य की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। 1960 का वह दौर था जब राजस्थान की रेतीली मिट्टी में मेरी जड़ें थीं, लेकिन हिमाचल की काली घाटियों ने मेरी रूह को चीर दिया। मेरी उम्र तब 30 की थी, लेकिन मेरी आंखें सदियों पुरानी लगती थीं। उनमें शिमला की ठंडी हवाओं का काला अंधेरा समाया हुआ था। मेरा चेहरा जैसे जले हुए राख का खुरदरा, झुर्रीदार और उन निशानों से भरा जो कुल्लू की चुड़ैलों ने उकेरे थे। मेरी दाढ़ी उलझी और काली हवा में लहराती हुई, मानो उन सायों को बुला रही हो जो रात में भटकते हैं। मेरी आवाज भारी और कर्कश ऐसी कि सुनकर लगे जैसे कब्र से कोई पुकार रहा हो। मैं बस ड्राइवर था, उन रास्तों का सवार जो मौत की गोद में बसे थे। राजस्थान से माल लादकर हिमाचल के भूतिया गांव कुल्लू पहुंचा, जहां मनाली की नदी की लहरें फुसफुसाती हैं, लेकिन रात में वे सिसकारियां बन जाती हैं। कुल्लू घाटी का वह काला रहस्य जहां तांत्रिक चुड़ैलें काले जादू की रस्में करती हैं। लोगों को हवा में गायब कर देना, जानवरों में बदलना या आत्माओं को बुलाना, मैंने वहां का अनुभव किया। भयंकर ऐसा कि मेरी रूह आज भी कांपती है। मेरे साथ था मेरा दोस्त अमित, मेरा सहायक। लेकिन वह रात जब हम कुल्लू पहुंचे, चुड़ैलों ने हमें अपने जाल में फंसा लिया। वो चुड़ैलें काली साड़ी में लिपटी, आंखों में काले जादू की चमक, हमें कैद कर लिया। रस्मों के बीच जहां साए नाचते थे और नदी की लहरें खून की तरह लाल हो जाती थीं। मैं आज आपको अपनी उस सच्ची आपबीती सुनाने जा रहा हूं जो 1960 में कुल्लू में घटी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कुल्लू जहां पुराणों से काले जादू की किंवदंतियां बसी हैं, ओझा तांत्रिक जो बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन विच हंटिंग में औरतों को चुड़ैल कहकर जलाते हैं। हम दोनों, विक्रम और अमित, राजस्थान से बस लेकर माल पहुंचाने गए, लेकिन चुड़ैलों ने हमें कैद कर लिया उनकी रस्मों में, जहां साए हमें घेरते थे। और हमने कैसे बचकर निकले, वो कहानी डरावनी है, सस्पेंस से भरी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस अंधेरे में ले जा रहा हूं जहां कुल्लू की चुड़ैलें अभी भी भटकती हैं। 1960 का वह साल था जब राजस्थान की रेतीली सड़कों पर विक्रम की बस धड़ाती हुई चलती थी। विक्रम 30 साल का एक बस ड्राइवर, जिसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में स्याह अंधेरा बसता था, अपने सहायक और दोस्त अमित के साथ माल लादकर हिमाचल की काली घाटियों की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा जैसे जले हुए राख का खुरदरा, झुर्रीदार और उन निशानों से भरा जो रास्तों की ठंड और रातों के खौफ ने उकेरे थे। उसकी कर्कश आवाज जब वह अमित से बात करता तो लगता जैसे कब्र से कोई पुकार रहा हो। अमित, उसका 26 साल का सहायक, थोड़ा हंसमुख था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनजाना डर छिपा था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। विक्रम की बस एक पुराना अशोक लेलैंड मॉडल राजस्थान के जयपुर से माल लादकर हिमाचल के कुल्लू गांव की ओर जा रही थी। कुल्लू मनाली घाटी में व्यास नदी के किनारे बसा एक गांव जो शिमला से 100 किमी दूर था। यह गांव काले जादू और चुड़ैलों की किंवदंतियों के लिए बदनाम था। विक्रम ने सुना था कि कुल्लू में ओझा तांत्रिक लोग बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन रात में उनकी रस्में आत्माओं को बुलाती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां की चुड़ैलें हवा में गायब हो सकती हैं, इंसानों को जानवर बना सकती हैं और रात में साइयों को नचाती हैं। विक्रम ने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया था। अमित, यह सब ढकोसला है, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन अमित की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सफर शुरू हुआ था। राजस्थान की सड़कों को पार करते हुए बस हिमाचल की सीमा में दाखिल हुई। रास्ते में जंगल गहराते जा रहे थे और हवा में एक ठंडी सहरण थी। रात के 11 बज चुके थे जब बस एक सुनसान हाईवे पर थी जो कुल्लू की ओर जाती थी।
व्यास की लहरों की आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सिसकारी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम भाई, यह जगह कुछ ठीक नहीं लगती, अमित ने कांपते हुए कहा। उसकी टॉर्च की रोशनी बस की खिड़की से बाहर की ओर थी। विक्रम ने सिगरेट सुलगाई और हंसते हुए कहा, डरपोक, तू हर जगह भूत देखता है। लेकिन उसकी हंसी अचानक थम गई जब बस की हेडलाइट्स में एक काला साया दिखा। लंबे उलझे बाल, काली साड़ी में लिपटा और चेहरा जो दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या था? अमित ने चीख कर कहा और विक्रम ने ब्रेक मार दी। बस रुक गई, लेकिन साया गायब हो चुका था। हवा में अब एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। विक्रम भाई, हमें वापस चलना चाहिए, अमित ने फुसफुसाया, लेकिन विक्रम ने गुस्से में कहा, चुप कर, माल डिलीवर करना है। उसने बस फिर से शुरू की, लेकिन इंजन की आवाज में अब एक अजीब सी गड़गड़ाहट थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। तभी हाईवे के किनारे एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखा, जिसकी लालटेन मध्यम जल रही थी। वहां रुकते हैं, विक्रम ने कहा और बस को ढाबे के पास खड़ा कर दिया। ढाबे के बाहर सन्नाटा था। लालटेन की रोशनी में एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, कुल्लू का स्वागत है, लेकिन उस पर खून के छींटे थे, जैसे किसी ने उसे हाल ही में लिखा हो। अमित ने कांपते हुए कहा, विक्रम भाई, यह जगह अब ठीक नहीं है। विक्रम ने उसकी बात अनसुनी की और ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें खाली थीं और उसकी काली साड़ी फटी हुई थी। खाना चाहिए, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक ठंडी सिसकारी थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा और पूछा, यहां कोई और है? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, रात में कुल्लू में सिर्फ साए घूमते हैं। उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द था और उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। अमित ने विक्रम का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, यह चुड़ैल है। विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन तभी ढाबे की दीवार पर एक साया उभरा, काली साड़ी में लिपटा, लंबे उलझे बाल और एक खंजर जो हवा में चमक रहा था। विक्रम! एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विक्रम ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, जो उसकी मां ने दिया था। यह क्या है? उसने चीख कर कहा और ताबीज को हवा में लहराया। साया एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन बूढ़ी औरत की हंसी और तेज हो गई। तू कुल्लू में आ गया है, उसने कहा, यहां तेरा ताबीज काम नहीं करेगा। तभी ढाबे के बाहर से एक तेज चीख गूंजी। विक्रम और अमित दौड़कर बाहर निकले। बस की छत पर एक काला साया बैठा था और उसका खंजर हवा में चमक रहा था। यह चुड़ैल है, अमित ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। लेकिन साए की हंसी हवा में गूंजी और व्यास की लहरों से एक सिसकारी उठी। विक्रम और अमित अब कुल्लू के काले जादू के जाल में फंस चुके थे। ढाबे की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखा, तुमने हमें बुलाया। साए अब उनके चारों ओर घेरा बना रहे थे और कुल्लू की पहली सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ रही थी। धीरे धीरे हवा और ठंडी हो गई, जैसे साए सांस ले रहे हों। विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन अमित की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो विक्रम नहीं। रात गहराती जा रही थी और साए करीब आते जा रहे थे, हर सांस के साथ एक नई सिसकारी जोड़ते हुए। क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या कुल्लू की चुड़ैलों का पहला हमला? 1960 की स्याह रात में हिमाचल के कुल्लू गांव की ओर बढ़ती विक्रम की बस अब एक भयानक जाल में फंस चुकी थी। विक्रम 30 साल का बस ड्राइवर, जिसके चेहरे पर राजस्थान की रेत और कुल्लू के खौफ के निशान उभर आए थे, और उसका सहायक अमित ढाबे के बाहर खड़े थे। ढाबे की दीवार पर खून से लिखा संदेश, तुमने हमें बुलाया, उनके दिलों में सिहरन पैदा कर रहा था। बस की छत पर काले साए वाली चुड़ैल की आकृति अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडी सिसकारी व्यास नदी की लहरों के साथ मिलकर हवा में गूंज रही थी। विक्रम का ताबीज, जो उसकी मां ने दिया था, गर्म हो रहा था और अमित की आंखों में डर साफ झलक रहा था। विक्रम ने अपनी कर्कश आवाज में अमित से कहा, हिम्मत रख अमित, यह सब भ्रम है। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की कंपी थी। ढाबे की बूढ़ी औरत, जिसकी खाली आंखें लाल चमक रही थीं, अब गायब हो चुकी थीं, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी। विक्रम भाई, हमें यहां से भागना चाहिए, अमित ने फुसफुसाया।
उसकी टॉर्च की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी। विक्रम ने बस की ओर देखा। इंजन अब भी गड़गड़ा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जगा रही हो। माल डिलीवर करना है, उसने दृढ़ता से कहा और बस की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बस की सीट पर एक पुराना फटा हुआ काला कपड़ा पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। यह क्या है? अमित ने कांपते हुए पूछा। विक्रम ने कपड़े को छुआ और उसका ताबीज और गर्म हो गया। यह चुड़ैल का है, उसने बुदबुदाया। विक्रम ने बस शुरू की और कुल्लू गांव की ओर बढ़ा। हाईवे अब और सुनसान हो गया था और व्यास की लहरों की आवाज अब सिसकारी में बदल रही थी। गांव का प्रवेश द्वार दिखा। एक पुराना टूटा फूटा मेहराब, जिस पर मायावी मंत्रों के निशान उकेरे गए थे। मेहराब के नीचे एक लाल लालटेन जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी, जैसे कोई साया उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। कुल्लू गांव का स्वागत है, अमित ने फुसफुसाया और उसकी आवाज डर से टूट रही थी। बस गांव की गलियों में दाखिल हुई। गलियां तंग और अंधेरी थीं और हर घर का दरवाजा बंद था। हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे कब्रों की मिट्टी खुल गई हो। तभी एक गली के मोड़ पर एक काला साए वाली आकृति दिखी। लंबे उलझे बाल, काली साड़ी और एक चेहरा जो काला और खाली था। विक्रम भाई, अमित ने चीख कर कहा और विक्रम ने ब्रेक मार दी, लेकिन साया गायब हो चुका था। ये चुड़ैल है, अमित ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, कौन हो तुम? दिखा अपनी शक्ल। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी सिसकारी आई और गली के अंत में एक और साया उभरा। इस बार एक गांव वाले की शक्ल में, जिसके गले पर नाखूनों के निशान थे। विक्रम, साए ने फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। विक्रम ने बस को तेज किया, लेकिन गलियां अब भूल भुलैया बन रही थीं। हर मोड़ पर एक साया दिखता और हर साए में एक चुड़ैल की आकृति थी। यह गांव, यह जादू का जाल है, अमित ने कहा, और उसने अपनी जेब से एक पुराना मंत्रों का कागज निकाला। यह मेरे दादा ने दिया था, उसने फुसफुसाया। विक्रम ने उसकी ओर देखा और पूछा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अमित ने सिर झुकाया। मुझे डर था, कुल्लू में मंत्र काम नहीं करते। तभी गांव के चौक पर एक पुराना मंदिर दिखा, जिसकी दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। मंदिर के सामने एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। तुम कुल्लू में आए हो, उसने गहरी आवाज में कहा। यहां रात में सिर्फ चुड़ैलें घूमती हैं। उसकी हंसी हवा में गूंजी और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। विक्रम ने ताबीज को हवा में लहराया और चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। तुमने हमारे गांव में कदम रखा, उसने कहा, अब तुम हमारे हो। तभी मंदिर के बाहर एक काला साया फिर से प्रकट हुआ और उसका खंजर हवा में चमक रहा था। विक्रम, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज में व्यास की लहरों की सिसकारी थी। विक्रम और अमित अब कुल्लू गांव के काले स्वागत में फंस चुके थे। साए उनके चारों ओर घेरा बना रहे थे और हर साए में एक चुड़ैल की सिसकारी थी। बस की हेडलाइट्स अब मध्यम पड़ रही थीं और व्यास की लहरें अब खून की तरह लाल दिख रही थीं। चुड़ैलों की पहली झलक कुल्लू की रात अब एक भयानक भंवर बन चुकी थी, जहां व्यास नदी की लहरों की सिसकारी और चुड़ैलों का काला जादू विक्रम और अमित को पूरी तरह जकड़ रहा था। ढाबे के बाहर, जहां बस की छत पर काले साए ने उन्हें दहशत में डाला था, साए अब हर ओर से उभर रहे थे। विक्रम, जिसके चेहरे पर राजस्थान की रेत और कुल्लू के डर के निशान थे, अपने ताबीज को कसकर पकड़े हुए था। अमित कांप रहा था। उसकी आंखें उस साए पर टिकी थीं जो ढाबे की दीवार पर खून से लिखे संदेश तुमने हमें बुलाया के पास नाच रहा था। तांत्रिक की ठंडी हंसी हवा में गूंजी और उसकी खोपड़ी वाली लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं ढाबे को घेर रहा था। विक्रम ने चीख कर कहा, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। लेकिन साए की सिसकारी और तेज हो गई। तू कुल्लू में आ गया है, बूढ़ी औरत की आवाज ढाबे के अंदर से गूंजी और उसकी लाल आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। अमित ने विक्रम का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, विक्रम भाई, यह चुड़ैल है, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन विक्रम की आंखें अब उस साए पर थीं जो बस की छत से उतरकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। काली साड़ी में लिपटा, लंबे उलझे बाल और एक चेहरा जो खाली था जैसे कब्र की गहराई। विक्रम,
साय ने फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक ठंडा दर्द था। विक्रम का ताबीज गर्म हो रहा था और उसने उसे हवा में लहराया। दूर रह, उसने चिल्लाया। लेकिन साय ने एक भयानक हंसी छोड़ी। तूने हमें बुलाया, उसने कहा, और उसका खून से सना खंजर हवा में चमक उठा। अमित ने ढाबे की ओर देखा, जहां बूढ़ी औरत अब गायब थी, लेकिन उसकी साड़ी का एक टुकड़ा फर्श पर पड़ा था, खून से लथपथ। विक्रम ने अमित को खींचा और बस की ओर दौड़ा। चल अमित, हमें गांव में घुसना होगा, उसने कहा। लेकिन अमित की आंखें अब उस साय पर थीं, जो अब उनकी मां की शक्ल में बदल रहा था। विक्रम भाई, यह मेरी मां जैसी दिख रही है, अमित ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाया, यह छल है, यह चुड़ैल का छल है। लेकिन साय की हंसी और तेज हो गई और उसकी आकृति अब और साफ थी। उसके चेहरे पर अब अमित की मां की मुस्कान थी, लेकिन आंखें खाली थीं। बस का इंजन शुरू नहीं हो रहा था। विक्रम ने डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन इंजन सिर्फ गड़गड़ाया। तभी ढाबे के बाहर से एक और साया उभरा, एक और चुड़ैल जिसके हाथ में एक पुरानी खोपड़ी से बना ताबीज था। तुम कुल्लू के जाल में हो, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज में सैकड़ों आत्माओं की पुकार थी। विक्रम ने अपनी जेब से मंत्रों का कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ साए और करीब आ रहे थे। तभी गांव की गलियों से एक ठंडी चीख गूंजी। विक्रम और अमित ने पलट कर देखा। गांव के चौक में एक पुराना मंदिर था, जिसकी घंटी हवा में हिल रही थी। वहां चल, विक्रम ने चीख कर कहा, और दोनों दौड़कर मंदिर की ओर बढ़े। लेकिन गलियों में धुंध गहरी हो रही थी और हर कदम पर साए नाच रहे थे, कभी अमित की मां की शक्ल में, कभी विक्रम के मृत पिता की। यह चुड़ैलें हमें पागल कर देंगी, अमित ने कांपते हुए कहा। मंदिर के पास पहुंचते ही एक और साया प्रकट हुआ। इस बार एक तांत्रिक की आकृति, जिसके चेहरे पर फटा हुआ कपड़ा था और हाथ में खोपड़ी थी। तुमने कुल्लू को जगाया, तांत्रिक ने कहा, और उसकी लाल आंखें विक्रम को भेद रही थीं। हमने कुछ नहीं किया, विक्रम ने चीख कर कहा। लेकिन तांत्रिक की हंसी हवा में गूंजी। तुम यहां आए और चुड़ैलों को बुलाया। विक्रम ने मंत्र पढ़ना तेज किया और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी की आवाज ने साइयों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन चुड़ैल की सिसकारी और तेज हो गई। तू हमारे जाल से नहीं बच सकता, उसने कहा, और उसका खंजर अब अमित के गले के पास था। विक्रम ने ताबीज को हवा में लहराया और एक तेज रोशनी फूटी। साए पीछे हटे, लेकिन तांत्रिक की लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब मंदिर को घेर रहा था। विक्रम और अमित अब चुड़ैलों की पहली झलक के जाल में फंस चुके थे। गांव की गलियों में साए नाच रहे थे और व्यास की लहरों से उठने वाली सिसकारी उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। हर सांस के साथ डर बढ़ता जा रहा था, जैसे साए उनके शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे हों। क्या अमित कुछ छिपा रहा था? रात और गहराती जा रही थी। कुल्लू गांव की रात अब एक खौफनाक जाल बन चुकी थी, जहां व्यास की सिसकारियां और चुड़ैलों का काला जादू विक्रम और अमित को पूरी तरह घेर रहा था। मंदिर के सामने जहां विक्रम ने चुड़ैल की पहली झलक देखी थी, साए अब और भयानक हो रहे थे। काली साड़ी में लिपटी चुड़ैल, जिसका चेहरा कभी अमित की मां की शक्ल में, कभी किसी अनजान की, अब मंदिर की घंटी की आवाज के बाद धुंध में गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी सिसकारी हवा में बनी रही, और तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ मंदिर को घेरे हुए था। तुमने कुल्लू को जगाया, तांत्रिक की ठंडी आवाज गूंजी, और उसका काला धुआं मंदिर की दीवारों पर चढ़ रहा था। विक्रम का ताबीज जल रहा था और अमित की आंखें डर से फैली हुई थीं। विक्रम ने अमित को खींचा और चिल्लाया, बस की ओर चल, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों मंदिर से बाहर दौड़े, लेकिन गांव की गलियां अब धुंध से भरी थीं और हर कदम पर साए नाच रहे थे। बस ढाबे के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी हेडलाइट्स अब मध्यम पड़ रही थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें बुझा रही हो। विक्रम भाई, ये जादू है, अमित ने कांपते हुए कहा। उसकी टॉर्च की रोशनी गलियों में कांप रही थी। विक्रम ने बस का दरवाजा खोला और इंजन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ गड़गड़ाया। क्या हो रहा है? उसने गुस्से में डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। तभी बस की छत पर एक ठक ठक की आवाज गूंजी, जैसे कोई उस पर चल रहा हो। अमित ने ऊपर देखा और चीखा, विक्रम भाई, वो फिर से।
बस की छत पर वही काला साया था, चुड़ैल जिसके लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका खंजर खून से चमक रहा था। तुमने हमें बुलाया। चुड़ैल की सिसकारी हवा में गूंजी और उसकी खाली आंखें अब अमित को घूर रही थीं। विक्रम ने ताबीज को हवा में लहराया और चिल्लाया, दूर रह चुड़ैल। लेकिन साये की हंसी और तेज हो गई। तुम कुल्लू के जाल में हो, उसने फुसफुसाया और बस का इंजन अचानक बंद हो गया। तभी बस की खिड़कियों पर काले धुएं के निशान उभरे, जैसे कोई मंत्र लिखा जा रहा हो। अमित ने कांपते हुए कहा, विक्रम भाई, यह बस पर जादू का हमला है। विक्रम ने मंत्रों का कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ बस की दीवारें कांपने लगीं। यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, अमित ने फुसफुसाया। तभी बस की छत से एक ठंडी हवा का झोंका आया और चुड़ैल की आकृति अब बस के सामने थी। उसने अमित की मां की शक्ल ले ली और उसकी आवाज में एक ठंडा दर्द था। अमित मेरे बेटे, मेरे पास आ, उसने कहा। अमित की आंखें डर से फैल गईं और वह बस से बाहर निकलने लगा। अमित रुक, विक्रम ने उसे खींच कर रोका। यह तेरी मां नहीं, यह चुड़ैल का छल है। लेकिन अमित की आंखें अब काली पड़ रही थीं, जैसे चुड़ैल ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तभी बस की छत पर फिर से ठक ठक की आवाज गूंजी और एक और साया उभरा। इस बार तांत्रिक की आकृति, जिसके हाथ में खोपड़ी थी। तुम मेरे जाल में हो, तांत्रिक ने कहा, और उसकी लाल आंखें विक्रम को भेद रही थीं। विक्रम ने मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन बस की दीवारों पर अब खून से लिखे मंत्र उभर रहे थे। यह क्या है? उसने चीख कर कहा। तांत्रिक की हंसी हवा में गूंजी। यह कुल्लू का जादू है, उसने कहा। चुड़ैलों ने तुम्हें चुना। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा ने विक्रम और अमित को बाहर खींच लिया। वे गांव की गलियों में गिरे, जहां धुंध अब और गहरी थी। साए उनके चारों ओर नाच रहे थे और हर साए में एक चुड़ैल की सिसकारी थी। विक्रम, हमें बचा, अमित ने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। विक्रम ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, चुड़ैल, तू हमें नहीं पकड़ सकती। लेकिन चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई और उसका खंजर अब अमित के गले के पास था। तभी गलियों के अंत में एक पुराना मंदिर फिर से दिखा, जिसकी घंटी हवा में हिल रही थी। वहां चल, विक्रम ने चीख कर कहा और अमित को खींचकर मंदिर की ओर दौड़ा। लेकिन साए अब उनके पीछे थे और बस पर छिपा जादू का हमला अब कुल्लू की गलियों में फैल रहा था। कुल्लू गांव की रात अब एक अनंत दुस्वप्न बन चुकी थी, जहां चुड़ैलों का काला जादू और व्यास की सिसकारियां विक्रम और अमित को पूरी तरह जकड़ रही थीं। गांव की गलियों में जहां बस पर छिपे जादू के हमले ने उन्हें मंदिर की ओर खदेड़ा था, साए अब हर ओर से उभर रहे थे। काली साड़ी में लिपटी चुड़ैल, जिसका चेहरा कभी अमित की मां की शक्ल में, कभी किसी अनजान की, अब मंदिर के सामने थी। उसका खून से सना खंजर अमित के गले के पास चमक रहा था और उसकी खाली आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ मंदिर को घेरे हुए था। तुम मेरे जाल में हो, तांत्रिक की गहरी आवाज गूंजी और उसका काला धुआं मंदिर की दीवारों पर चढ़ रहा था। विक्रम का ताबीज जल रहा था और अमित की आंखें अब पूरी तरह काली, जैसे चुड़ैल ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। विक्रम ने अमित को खींचकर मंदिर की सीढ़ियों पर धकेला और चिल्लाया, अमित, हिम्मत रख, ये तेरी मां नहीं, ये चुड़ैल का छल है। लेकिन अमित की आंखों में कोई जवाब नहीं था। वह बस चुड़ैल की ओर देख रहा था, जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं था। विक्रम भाई, मुझे छोड़ दे, अमित ने फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। विक्रम की सांसें रुक गईं। अमित, तू क्या छिपा रहा है? उसने चीख कर पूछा। लेकिन अमित का शरीर अब कांप रहा था और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। साए मंदिर को घेर रहे थे और हर साए में एक चुड़ैल की सिसकारी थी। तूने हमें बुलाया, चुड़ैल की ठंडी आवाज गूंजी और उसका खंजर अब अमित के सीने के पास था। विक्रम ने ताबीज को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ना तेज किया, लेकिन साए और करीब आ रहे थे। अमित, सच बोल, विक्रम ने चिल्लाया। तूने ऐसा क्या किया कि यह चुड़ैल तेरे पीछे पड़ी है? अमित ने कांपते हुए कहा। विक्रम भाई, मेरी मां, वो कुल्लू की थी। विक्रम का दिल धक से रह गया। क्या?
उसने चीख कर पूछा। अमित की आंखें अब और काली हो रही थीं और उसने फुसफुसाया, मेरी माँ वो एक चुड़ैल थी। उसने मुझे एक ताबीज दिया था और कहा था कि इसे कभी मत छूना, लेकिन मैंने उसे खोल लिया। अमित ने अपनी जेब से एक पुराना फटा हुआ ताबीज निकाला जो अब काला धुआं उगल रहा था। तांत्रिक की हंसी हवा में गूंजी। हाँ विक्रम, उसने कहा, अमित का खून कुल्लू का है। उसकी माँ ने मेरे साथ सौदा किया था। उसने अपनी शक्ति मुझे दी, लेकिन बदले में उसका बेटा मेरा शिकार बनेगा। तांत्रिक की लाल आंखें अब अमित को भेद रही थीं और तूने उस ताबीज को खोलकर मेरी चुड़ैल को जगाया। विक्रम ने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर था। तूने यह मुझसे क्यों छिपाया? उसने चीख कर पूछा। अमित ने कांपते हुए कहा, मुझे डर था। मां ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो कुल्लू की चुड़ैलें मुझे निगल लेंगी। तभी चुड़ैल की आकृति और साफ हो गई। उसने अमित की मां की शक्ल ले रखी थी, लेकिन उसकी आंखें अब खाली थीं। अमित मेरे बेटे मेरे पास आ, उसने फुसफुसाया, और अमित का शरीर हवा में तैरने लगा जैसे चुड़ैल उसे खींच रही हो। विक्रम ने मंत्र पढ़ना तेज किया और मंदिर की घंटी की आवाज ने साइयों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया। अमित, तेरा ताबीज, उसने चीखा। अमित ने कांपते हाथों से ताबीज को जमीन पर पटक दिया और एक तेज रोशनी फूटी। चुड़ैल की चीख ने मंदिर को हिला दिया और साए पीछे हटने लगे, लेकिन तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। यह ताबीज मेरी शक्ति है, उसने कहा। तुमने इसे तोड़ा, लेकिन मेरी चुड़ैल अभी भी यहां है। मंदिर की दीवार पर अब एक चित्र उभरा, अमित की मां का चित्र, जिसके हाथ में वही ताबीज था। ये मेरी मां थी, अमित ने कांपते हुए कहा। वो चुड़ैल नहीं थी, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए तांत्रिक से सौदा किया। विक्रम की सांसें रुक गईं। तो यह चुड़ैल तेरी मां की आत्मा है? उसने पूछा। अमित ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी हवा में लहराई और काला धुआं अब मंदिर की मूर्ति को ढक रहा था। अमित का खून मेरा है, उसने कहा, और अब तुम दोनों मेरी चुड़ैल के शिकार बनोगे। विक्रम ने मंदिर की मूर्ति के सामने एक दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन लौ कांप रही थी, जैसे चुड़ैल की ताकत उसे बुझा रही हो। विक्रम और अमित अब अमित के भयानक रहस्य के जाल में फंस चुके थे। कुल्लू की गलियों में साए नाच रहे थे और व्यास की सिसकारी उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। हर पल सस्पेंस बढ़ता जा रहा था, जैसे साए उनके मन में घुसकर रहस्य खोल रहे हों। क्या अमित का रहस्य उन्हें बचा पाएगा या निगल जाएगा? कुल्लू गांव की रात अब एक भयानक तांडव में बदल चुकी थी, जहां चुड़ैलों का काला जादू और व्यास, नदी की सिसकारियां विक्रम और अमित को पूरी तरह निगल रही थीं। मंदिर के अंदर, जहां अमित के भयानक रहस्य का खुलासा हुआ था, उसकी मां एक चुड़ैल जिसने तांत्रिक से सौदा किया था। साए अब दीवारों पर और तेजी से नाच रहे थे। काली साड़ी में लिपटी चुड़ैल अमित की मां की शक्ल में अब अमित के सामने थी। उसका खून से सना खंजर उसके सीने को छू रहा था। तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ मंदिर को घेरे हुए था। अमित का खून मेरा है, तांत्रिक की गहरी आवाज गूंजी, और उसका काला धुआं मंदिर की मूर्ति को ढक रहा था। विक्रम का ताबीज अब टूट चुका था और अमित का शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे चुड़ैल ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। विक्रम ने मंत्रों का कागज कसकर पकड़ा और पढ़ना तेज किया, लेकिन साए और करीब आ रहे थे। मंदिर की घंटी की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी और चुड़ैल की सिसकारी सैकड़ों आत्माओं की पुकार में बदल रही थी। अमित, मेरे बेटे मेरे पास आ, चुड़ैल ने फुसफुसाया, और उसकी खाली आंखें अमित को भेद रही थीं। अमित की काली आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने कमजोर आवाज में कहा, विक्रम भाई मुझे बचा, लेकिन उसकी आवाज अब चुड़ैल की थी। अमित हिम्मत रख, विक्रम ने चीख कर कहा, और उसने मंदिर की मूर्ति के सामने दीपक को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन लौ कांप रही थी, जैसे चुड़ैल की ताकत उसे बुझा रही हो। तभी मंदिर के बाहर से व्यास की लहरों की आवाज बदली। वह अब सिसकारी में बदल रही थी और नदी की लहरें लाल चमक रही थीं, जैसे खून से रंगी हो। यह क्या है? विक्रम ने फुसफुसाया, और उसकी आंखें नदी की ओर थीं। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी हवा में लहराई और काला धुआं अब मंदिर से बाहर निकलकर व्यास की ओर बढ़ रहा था। यह मेरी रस्म है, उसने कहा,
व्यास की लाल लहरें मेरी चुड़ैल की शक्ति हैं। विक्रम ने अमित की ओर देखा जो अब हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अमित, तेरा ताबीज उसने क्या छिपाया था? विक्रम ने चीख कर पूछा। अमित ने कांपते हुए कहा, मेरी मां, उसने कहा था कि ताबीज में उसकी आत्मा है। अगर मैंने इसे खोला तो कुल्लू की चुड़ैलें मुझे निगल लेंगी। तभी चुड़ैल की आकृति और साफ हो गई। उसकी काली साड़ी अब खून से लथपथ थी और उसकी हंसी हवा में गूंजी। अमित, तूने मुझे मुक्त किया, उसने फुसफुसाया और उसका खंजर अब अमित के सीने में चुभने वाला था। विक्रम ने मंत्र पढ़ना तेज किया और मंदिर की घंटी फिर से गूंजी। घंटी की आवाज ने सायों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन व्यास की लाल लहरें अब मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच रही थीं। यह नदी खून की है, विक्रम ने कांपते हुए कहा। तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। हाँ विक्रम, उसने कहा, ये लहरें मेरी चुड़ैल की रस्मों का खून है और अब तुम दोनों इसका हिस्सा बनोगे। तभी मंदिर की दीवार पर एक चित्र उभरा, अमित की मां का चित्र, जिसके हाथ में वही ताबीज था जो अब टूट चुका था। यह मेरी मां की आत्मा है, अमित ने फुसफुसाया और उसका शरीर अब और ऊपर तैरने लगा। विक्रम ने चीख कर कहा, अमित सच बोल, तेरी मां ने और क्या छिपाया? अमित की आंखों से काले आंसू गिरे और उसने कहा, उसने तांत्रिक को अपनी आत्मा दी थी ताकि मैं बच सकूं, लेकिन तांत्रिक ने उसे धोखा दिया। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। तू मेरा है अमित, उसने कहा और उसकी काली साड़ी अब व्यास की लाल लहरों से रंगी थी। विक्रम ने मंदिर की मूर्ति के सामने दीपक को फिर से जलाने की कोशिश की और इस बार लौ स्थिर रही। चुड़ैल, तू अमित को नहीं ले सकती, उसने चीखा और मंत्र पढ़ना तेज किया। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी को जमीन पर मारा और व्यास की लहरें अब मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगीं। तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते, उसने कहा और साए अब मंदिर को पूरी तरह घेर रहे थे। विक्रम और अमित अब व्यास की लाल लहरों और चुड़ैल के जाल में फंस चुके थे और उनकी सांसें कुल्लू की रातों में डूब रही थीं। कुल्लू गांव की रात अब एक अनंत काल की तरह थी, जहां व्यास की लाल लहरें और चुड़ैलों का काला जादू विक्रम और अमित को पूरी तरह निगल रहा था। मंदिर के अंदर, जहां अमित का भयानक रहस्य सामने आया था, उसकी मां एक चुड़ैल जिसने तांत्रिक से सौदा किया था। साए अब दीवारों पर और तेजी से नाच रहे थे। काली साड़ी में लिपटी चुड़ैल अमित की मां की शक्ल में अमित के सामने थी। उसका खून से सना खंजर उसके सीने को छू रहा था। अमित का शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी काली आंखें चुड़ैल के कब्जे में थीं। तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ मंदिर को घेरे हुए था। तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते, तांत्रिक की गहरी आवाज गूंजी और उसका काला धुआं मंदिर की मूर्ति को ढक रहा था। विक्रम का टूटा हुआ ताबीज जमीन पर पड़ा था और मंदिर की घंटी की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। विक्रम ने मंत्रों का कागज कसकर पकड़ा और पढ़ना तेज किया, लेकिन साए और करीब आ रहे थे। व्यास की लाल लहरें अब मंदिर के फर्श पर फैल रही थीं और उनकी सिसकारी हवा को चीर रही थी। अमित, हिम्मत रख, विक्रम ने चीख कर कहा, लेकिन अमित की आंखों में कोई जवाब नहीं था। विक्रम भाई, मुझे छोड़ दे, अमित ने फुसफुसाया और उसकी आवाज अब चुड़ैल की थी। तू मेरे बेटे को नहीं ले सकती, विक्रम ने चिल्लाया और उसने मंदिर की मूर्ति के सामने दीपक की लौ को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन लौ कांप रही थी, जैसे चुड़ैल की ताकत उसे बुझा रही हो। तभी मंदिर की दीवार पर अमित की मां का चित्र फिर से उभरा, लेकिन इस बार उसमें एक और चेहरा था, तांत्रिक का चेहरा जिसके लाल आंखों में क्रोध था। तूने मुझे धोखा दिया, चुड़ैल ने तांत्रिक की ओर देखकर फुसफुसाया। विक्रम की सांसें रुक गईं। क्या तू तांत्रिक के खिलाफ है? उसने कांपते हुए पूछा। चुड़ैल की आकृति धुंधली हो रही थी। उसने मुझे बनाया, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसने मुझे कैद किया। और तू अमित, तूने मेरा ताबीज तोड़ा। अमित की काली आंखों से आंसू गिर रहे थे। मां, मुझे माफ कर, उसने कांपते हुए कहा। तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। तेरी मां ने मेरे साथ सौदा किया, उसने कहा। उसने अपनी आत्मा दी, लेकिन बदले में तुझे मेरे हवाले कर दिया। विक्रम का दिमाग उस रात की ओर गया। 1960 की वह रात जब वे कुल्लू में दाखिल हुए थे। अमित की मां एक चुड़ैल ने तांत्रिक से सौदा किया था,
लेकिन उसने अमित को नहीं बताया कि उसका खून कुल्लू के जादू से बंधा था। अमित, तूने यह मुझसे क्यों छिपाया? विक्रम ने चीख कर पूछा। अमित ने कांपते हुए कहा, मुझे डर था। मां ने कहा था कि अगर मैंने सच बताया तो कुल्लू की चुड़ैलें मुझे निगल लेंगी। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी हवा में लहराई और काला धुआं अब मंदिर की मूर्ति को पूरी तरह ढक रहा था। यह मेरी रस्म है, उसने कहा। अमित का खून मेरे जादू का हिस्सा है और अब तुम दोनों मेरी कैद में हो। तभी मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र उभरे और व्यास की लाल लहरें अब मंदिर के फर्श पर फैल रही थीं। यह रस्म है, विक्रम ने फुसफुसाया और उसकी आंखें डर से फैल गईं। चुड़ैल की काली साड़ी अब लाल लहरों से रंगी थी और उसकी हंसी सैकड़ों आत्माओं की पुकार में बदल रही थी। अमित, मेरे पास आ, उसने फुसफुसाया और अमित का शरीर अब और ऊपर तैरने लगा। विक्रम ने मंत्र पढ़ना तेज किया और मंदिर की घंटी फिर से गूंजी। घंटी की आवाज ने सायों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन तांत्रिक की लकड़ी से निकलने वाला काला धुआं अब विक्रम को घेर रहा था। विक्रम, तू मेरे जाल से नहीं बच सकता, तांत्रिक ने कहा और उसकी लाल आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। विक्रम ने चीख कर कहा, अमित को छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। अमित मेरा है, उसने कहा और उसका खंजर अब अमित के सीने में चुभने वाला था। तभी मंदिर की दीवार पर एक और चित्र उभरा, अमित की मां और तांत्रिक की रस्म का चित्र, जिसमें गांव के कई लोग खड़े थे। यह कुल्लू की रस्म थी, विक्रम ने कांपते हुए कहा। अमित की मां को बलि दी गई थी। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी को जमीन पर मारा और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हाँ विक्रम, उसने कहा, अमित की मां ने अपनी आत्मा दी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अब उसका बेटा मेरे जादू का हिस्सा बनेगा। विक्रम और अमित अब इस कैद की रस्म और डरावने खुलासे के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे और कुल्लू की रातें उनकी सांसों को निगल रही थीं। हर सेकंड सस्पेंस चरम पर था, जैसे किसी भी पल साए हमला कर दें। कुल्लू गांव की रात अब एक अनंत दुस्वप्न बन चुकी थी, जहां व्यास की लाल लहरें और चुड़ैलों का काला जादू विक्रम और अमित को पूरी तरह निगल रहा था। मंदिर के अंदर, जहां अमित की मां की बलि और तांत्रिक की रस्म का डरावना खुलासा हुआ था, साए अब दीवारों पर और तेजी से नाच रहे थे। काली साड़ी में लिपटी चुड़ैल अमित की मां की शक्ल में अमित के सामने थी। उसका खून से सना खंजर उसके सीने को छू रहा था। अमित का शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी काली आंखें चुड़ैल के कब्जे में थीं। तांत्रिक का साया अपनी खोपड़ी वाली लकड़ी और लाल चमकती आंखों के साथ मंदिर को घेरे हुए था। अमित का खून मेरा है, तांत्रिक की गहरी आवाज गूंजी और उसका काला धुआं मंदिर की मूर्ति को ढक रहा था। विक्रम का टूटा हुआ ताबीज जमीन पर पड़ा था और मंदिर की घंटी की आवाज अब लगभग थम चुकी थी। विक्रम ने मंत्रों का कागज कसकर पकड़ा और पढ़ना तेज किया, लेकिन व्यास की लाल लहरें मंदिर के फर्श पर फैल रही थीं और उनकी सिसकारी हवा को चीर रही थी। अमित, हिम्मत रख, विक्रम ने चीख कर कहा, लेकिन अमित की आंखों में कोई जवाब नहीं था। विक्रम भाई, मुझे छोड़ दे, अमित ने फुसफुसाया और उसकी आवाज अब पूरी तरह चुड़ैल की थी। तू उसे नहीं ले सकती, विक्रम ने चिल्लाया और उसने मंदिर की मूर्ति के सामने दीपक की लौ को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन लौ बुझने की कगार पर थी, जैसे चुड़ैल की ताकत उसे निगल रही हो। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी हवा में लहराई और काला धुआं अब मंदिर की दीवारों पर मंत्रों की तरह उभर रहा था। यह मेरी रस्म है, उसने कहा। अमित की मां ने मुझे अपनी आत्मा दी और अब उसका बेटा मेरे जादू का हिस्सा बनेगा। चुड़ैल की काली साड़ी अब लाल लहरों से रंगी थी और उसकी हंसी सैकड़ों आत्माओं की पुकार में बदल रही थी। अमित, मेरे बेटे मेरे पास आ, उसने फुसफुसाया और अमित का शरीर अब और ऊपर तैरने लगा। विक्रम की आंखें उस रात की ओर गईं, 1960 की वह रात जब वे कुल्लू में दाखिल हुए थे। अमित की मां एक चुड़ैल ने तांत्रिक से सौदा किया था, लेकिन उसने धोखा खाया था। अमित का खून कुल्लू के जादू से बंधा था और अब वह तांत्रिक के जाल में फंस चुका था। अमित, सच बोल, विक्रम ने चीख कर कहा। तेरी मां ने और क्या छिपाया? अमित की काली आंखों से आंसू गिरे और उसने फुसफुसाया। मां ने कहा था, अगर मैंने ताबीज खोला तो कुल्लू की चुड़ैलें मुझे निगल लेंगी, लेकिन मैंने उसे खोल दिया। तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। हाँ अमित, उसने कहा,
तेरे खून ने मेरी चुड़ैल को जगाया और अब तुम दोनों मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। मंदिर की दीवार पर एक चित्र उभरा, अमित की मां की बलि की रस्म का चित्र, जिसमें गांव के कई लोग खड़े थे। यह कुल्लू की रस्म थी, विक्रम ने कांपते हुए कहा। अमित की मां को बलि दी गई थी। विक्रम ने मंदिर की मूर्ति के सामने दीपक को फिर से जलाने की कोशिश की। इस बार लौ स्थिर रही और उसकी रोशनी ने साइयों को पीछे धकेल दिया। चुड़ैल, तू अमित को नहीं ले सकती, उसने चीखा और मंत्र पढ़ना तेज किया। घंटी की आवाज फिर से गूंजी और चुड़ैल की चीख कमजोर पड़ने लगी। नहीं, तांत्रिक ने चीखा और उसकी लकड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। अमित का शरीर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उसकी आंखें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। विक्रम भाई, मुझे बचा, अमित ने कमजोर आवाज में कहा। विक्रम ने अमित को खींचकर मूर्ति के पास लाया और चिल्लाया, चुड़ैल, तेरा जादू यहां खत्म होगा। तभी मंदिर की दीवार पर अमित की मां का चित्र धुंधला हो गया और चुड़ैल की आकृति धुंध में बदलने लगी। मेरा श्राप यह कुल्लू कभी नहीं भूलेगा, उसकी अंतिम सिसकारी हवा में गूंजी और साए एक एक करके गायब हो गए। तांत्रिक का साया भी धुंध में विलीन हो गया और उसकी टूटी लकड़ी जमीन पर पड़ी थी। विक्रम और अमित मंदिर से बाहर निकले। गांव की गलियां अब शांत थीं और व्यास की लहरें फिर से नीली हो रही थीं। सुबह की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, लेकिन हवा में अभी भी एक ठंडी सिसकारी थी। विक्रम ने बस की ओर देखा, जो अब चुपचाप खड़ी थी। अमित, तू ठीक है? उसने पूछा। अमित ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। विक्रम भाई, मां का श्राप, उसने फुसफुसाया। विक्रम ने गांव की ओर देखा, जहां कुल्लू के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। चुड़ैल गई, विक्रम ने कहा, लेकिन उसका श्राप, वो इस गांव में बसता है। बस का इंजन अब शुरू हो गया और दोनों राजस्थान की ओर लौटने लगे। लेकिन हर रात जब सन्नाटा छाता, कुल्लू की सिसकारी उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी। चुड़ैलों का अनंत श्राप कुल्लू की हवा में बसता था और विक्रम और अमित की सांसों में हमेशा के लिए समा गया। लेकिन क्या यह अंत था? यह श्राप अभी भी उनके पीछे था। रातें और डरावनी हो रही थीं, जैसे साए उनके सपनों में लौट आए हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन याद रखना, कुल्लू की चुड़ैलों का श्राप कभी नहीं मिटता। ये कहानी सिर्फ एक झलक थी, उस अंधेरे की जो रातों में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड नाइट। लेकिन क्या आप सुनते हैं वह सिसकारी? शायद ये आपके करीब है। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।